आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की एक और शर्त जो है वो मान ली है। शरह सूद में मजीद 1% का इजाफा कर दिया है। IMF must not be very happy about it क्योंकि इससे ज़्यादा तवक्को की जा रही थी और IMF की तवक्को भी इससे ज़्यादा थी। वैसे बस अब ये एक ही हुआ है। तो अब आपको बता दें कि शरह सूद जो है 21% तक जा पहुंची है और बेशक ये खदशे से कम इजाफा है, जिसना अब्दुल्ला आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन इसके असरात भी आएंगे। मईशत में बेहतरी हो ना हो, महंगाई में इजाफा ज़रूर होगा बाय द वे, और माशी तरक्की की रफ्तार मज़ीद सुस्ती होगी और क्या हो सकता है। और ऊपर से IMF से डील फाइनल होकर नहीं दे रही, तो आई डोंट नो कि ये कब तक हम इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये हकीकत है कि मैंने इतनी गंभीर सूरत हाल का अंदाज़ा मुझे ख़ुद भी नहीं था। अभी जो IMF का रिव्यू जो हालिया दिनों और हफ्तों में हुआ है, तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन, जो उन्होंने पिछली हुकूमत से करवाई थी और हमसे बतौर प्रायर एक्शन के तौर पर कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। ये तमाम शराइत उनकी मान ली गई हैं। इसहाक डार रवामा अमरीका जाएंगे, आलमी इदारों को हुकूमती इस्लाहात से आगाह करेंगे। मुल्क में माशी बेयकीनी पहले से बढ़ रही है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, स्टॉक मार्केट नोज डाइव नीचे, कारोबारी तबका अपना सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह रिकॉर्ड 45.36% पर पहुंच गई है। एक उम्मीद है कि IMF से प्रोग्राम मिल गया तो शायद कुछ डिफ़ॉल्ट से बच जाए। और अभी मैं पढ़ रहा था किसी जगह कि हमारा जो माशी बहरान था ना, अब वो माशी फेलियर की तरफ सूरत हाल जा रही है। हम माशी बहरान की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। मतलब एक होता है क्राइसिस, एक होता है कैटास्ट्रफी, तो हम कैटास्ट्रफी में बिल्कुल घुस चुके हैं। माहिर मईशत साबिक सरबरा FPR शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं। शबर जैदी साहब, सबसे पहले तो बता दें कि इसका क्या असर पड़ सकता है। इतलात तो ये थी कि शरह सूद 2 या 3% बढ़ाने की डिमांड है, लेकिन स्टेट बैंक ने 1% ही बढ़ाई, तो मुल्की मईशत और महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर जाएं जो कि इन्फ्लेशन से बैलेंस करती है शरह सूद को, तो इसका एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए था। मगर जिस तरह मैं पहले आपको कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो शरह सूद का ताल्लुक और जो इकनॉमी की जो मुख्तलिफ जो उसके वेरिएशंस होते हैं उसका ताल्लुक उससे डिस्काउंट रेट से नहीं है, तो ये जो फैसला 1% का किया गया है ये बेहतर फैसला है। और अगर 1% भी नहीं होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता, मगर अगर ये 1% पे रखा गया है तो ये एक बेहतर फैसला है उससे कि अगर 2% किया जाता। शबर साहब, जो कुछ किया जा रहा है वो IMF डील के हुसूल के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम सुरखरू नहीं हुए। हम क्या, हमें तो डील मिली नहीं, डार साहब सुरखरू नहीं हुए। अगर ये काम नहीं हो पाता तो मईशत बचाने के लिए डू वी हैव ऑप्शंस? इसमें देखें, IMF के प्रोग्राम को आप किसी शख्सियत के साथ रिलेट नहीं करें। ये ना डार साहब का प्रोग्राम है, ना इमरान खान साहब का प्रोग्राम है, ना ये मिफ्ता साहब का प्रोग्राम है, ना ये किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी आदमी का प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में भी मजबूरी है, ये हमें होगा। और इसकी जो इसमें जो डिले आ रही है या जो इसमें इसको डेफर आ रही है, ये जो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो आइंदा जुलाई या इसके आगे पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। तो IMF राइटली ये कह रहा है कि अगर हम आपको ये इंस्टॉलमेंट दे भी देते हैं तो आपकी जो हालात अगले आने वाले जुलाई या इसके बाद भी जो होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं है, मुतासिरकुन नहीं है, तो आप अपनी रीशेड्यूलिंग के लिए बात करें और वो उसको फाइनलाइज करें। अच्छा जैदी साहब, मुल्की मईशत के इस्तेकाम का एक हल फौरी इंतखाबात बताया जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल लग रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो हो गए तो अदम इस्तेकाम ही बढ़ेगा, ये भी नज़र आ रहा है। फिर हल क्या है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन जो भी जो टाइम है, क्योंकि ये अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन को इनडेफिनेट टाइम पर पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि मईशत सही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि मईशत के इमीडिएट सही होने का चांस नहीं है। तो अगर आपके पास दो अल्टरनेट हैं कि इलेक्शन करा के स्टेबल गवर्नमेंट लाएं और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, तो ये उससे बेहतर अल्टरनेट है और आईनी अल्टरनेट भी है कि वो करें, ना कि आप ये कहें कि हम गैर आईनी तरीके से गवर्नमेंट को एक्सटेंड करेंगे और मईशत की स्टेबिलिटी का इंतजार करेंगे। मेरे हिसाब से वो गलत है और वो कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैदी साहब, शुक्रिया आपका कि आईनी तरीका तो ये है, लेकिन आई वंडर कि स्टेबिलिटी कहाँ आएगी। पंजाब में अगर हुकूमत बन गई और वफाक और पंजाब में हुकूमत मुख्तलिफ लोगों या मुख्तलिफ जमातों की हुई, तो फिर एक रस्साकशी वहाँ भी चलेगी। आई डोंट सी इट सेटलिंग डाउन, जिसमें कहते हैं ना कि सारे एग्रीमेंट पे हो। खैर एनीवे, वी कैन प्रे फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया।